हेलो नमस्ते जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये व्लॉग हम आज बना रहे हैं, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं सुखसीरत, तो उन्होंने काफ़ी बार रिक्वेस्ट किया कि भाई उन्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो कि हेयर स्टाइलिस्ट या सलून के ऊपर कुछ क्वेरीज़ हैं उसके ऊपर हम अपना व्लॉग बनाएं। मैं इतने टाइम से इसीलिए वेट कर रही थी कि मैं सोच रही थी कि ये जो हम वीडियो बनाएं एक प्रोफेशनल के साथ बनाएं, लेकिन जो मेरी फ्रेंड है वो कैमरा शाई है थोड़ी, वो नहीं चाह रही थी कि कैमरा पे आए। तो फिर मैंने क्या किया, उससे सारे के सारे डिटेल्स लिए। तो ये जो डिटेल्स हम आज शेयर करेंगे ये एक प्रोफेशनल से लिए हुए डिटेल्स हैं। हो सकता है और भी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं उनका क्वेश्चन रीड करूँगी कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी है सैलून के बारे में। इफ़ एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम इंडिया, इज़ देयर एनी चांस टू गेट पार्ट टाइम जॉब वाइल स्टडिंग इन सैलून, एंड व्हाट वुड बी पे रेट, एंड विच इज़ द बेस्ट स्किल, नेल आर्ट, हेयर एंड मेकअप। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हेयर स्टाइलिस्ट के लिए, क्योंकि वो सब सारा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तो हेयर स्टाइलिस्ट के लिए एक लाइसेंस होता है जो आपको अप्लाई करना होता है, उसको बोलते हैं AIT लाइसेंस। तो उस AIT लाइसेंस के लिए आपके पास इंडिया से कोई भी हेयर स्टाइलिस्ट की एजुकेशन होनी चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपने AIT के लिए अप्लाई कर दिया। आपके पास सिमिलर फील्ड की एजुकेशन होनी चाहिए, तो आप यहाँ के AIT लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम चैलेंज करना पड़ता है, वो आप चैलेंज करोगे, उसको क्लियर करोगे, तो उसमें जो क्लियर करने की परसेंटेज होती है वो समवेयर अराउंड 80% होती है। तो आपको लाइसेंस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो ये तो है कि अगर आपके इंडिया से क्वालिफ़िकेशन है। दूसरा, अगर आप यहाँ आके सिमिलर फील्ड में एजुकेशन ले रहे हो तो वो भी उसका हेयर स्टाइलिस्ट का कोर्स होता है, और वो कोर्स ऐसा होता है, वो डिवाइडेड होता है। उसमें फुल टाइम स्कूल में क्या होता है, आपको फुल टाइम स्कूल में 1400 आवर्स करने होते हैं। आवर्स जो होते हैं उसमें होते हैं 2 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी। तो जो डिवाइड होता है 2 प्रैक्टिकल 2 थ्योरी, वो होता है 700 आवर्स ईच। तो 7 जैसे आपका फर्स्ट 700 आवर्स ख़त्म होता है तो आपका थ्योरी टेस्ट होता है। आप एक थ्योरी टेस्ट क्लियर करते हो, उसके बाद फिर आप अनदर 700 आवर्स होते हैं, तो उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। तो ये जो टोटल आप जब कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है। जब आप एजुकेशन यहाँ से लेते हो तो आपको लाइसेंस अप्लाई नहीं करना है। आप जब ये पूरा का पूरा 1400 आवर्स का कोर्स कर लेते हो तब आपको ऑटोमेटिकली वो लाइसेंस हेयर स्टाइलिस्ट का मिल जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है हेयर स्टाइलिस्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे मेकअप की। तो मेकअप का ऐसा है कि अगर आपने इंडिया से मेकअप का कोर्स कर रखा है तो यहाँ पे आके आपको मेकअप के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हो, उसे आप अगर अपना सपोज़ बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो आप फेसबुक पे लगा सकते हो, या जो भी एडवर्टाइजमेंट आप करना चाहते हो उसके लिए, या मार्केटिंग करना चाहते हो। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो अपना पोर्टफोलियो आप अपने जॉब अप्लाई करने में लगा सकते हो, और वो आप डायरेक्ट यहाँ पे उस लाइन में जा सकते हो। तो मेकअप के लिए जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाउएवर उसके भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप अपने आप को और कॉन्फिडेंट करना चाहते हो कि भाई आपको यहाँ पे यहाँ का मेकअप चाहिए, हालांकि मेकअप सब जगह एक जैसा होता है, पर हाँ डेफिनेटली क्वेश्चन टू दैट आंसर कि आपको उसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरी बात आती है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप स्टूडेंट उसी कोर्स के हो, तो आप हेयर स्टाइलिस्ट के लिए तब भी जॉब नहीं, हेयर स्टाइलिस्ट का जॉब आप तभी कर सकते हो जब आप वो कोर्स के 700 आवर्स कंप्लीट करोगे। उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल में चल रहे हो तो कुछ टाइम होता है जो आपका इंटर्नशिप की तरह होता है। लेकिन अगर आप वो कोर्स में नहीं हो, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी और सब्जेक्ट किसी और चीज़ में कर रहे हो, तो आप एज ए हेयर स्टाइलिस्ट यहाँ काम नहीं कर सकते। लेकिन आप एज अ मेकअप स्टाइलिस्ट काम कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। बट उसके लिए भी आपका प्रोफाइल थोड़ा सा और आपका जो पोर्टफोलियो वो मेकअप का इंडिया से होना चाहिए, तो आप काम कर सकते हो उस केस में। तो ये हमारी हो गई मेकअप की बात। तीसरी बात है कि बेस्ट स्किल क्या है। तो अब बेस्ट स्किल तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या है बेस्ट स्किल, क्योंकि कुछ लोग नेल आर्ट में जाना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ मेकअप में जाना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सिर्फ हेयर स्टाइलिस्ट में जाना है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर नेल आर्ट की बात कर रही हूँ तो मैं अगर करवाती हूँ जाके नेल्स, तो जो शेलैक होता है वो होता है यहाँ पे $35 से $40 के बीच में, डिपेंड करता है।
उसके अलावा अगर आप नेल्स लगवाते हो, जैसे फेक नेल्स हैं, वो भी समवेयर अराउंड इतना ही कॉस्ट करते हैं, बट डिपेंड करता है किस तरह के नेल्स आप लगवा रहे हो, तो प्राइस उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। तो ये तो एक बेसिक प्राइस मैंने आपके साथ शेयर की है। दूसरा जो मैं आपको वैसे शेयर करी हूँ, थ्रेडिंग कराते हैं या आईब्रोज़ कराते हैं, तो जैसे सपोज़ आप थ्रेडिंग करा रहे हो तो उसके ही सिर्फ $15 चार्ज करते हैं, या फिर थ्रेडिंग करा रहे हो या अपर लिप, आईब्रोज़ वगैरह, तो $15 हर एक चीज़ का, या $10 to $15 डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे सैलून पे जाते हो। हेयर स्टाइलिस्ट का जो होता है, जैसे अगर हम अपने हेयर हमें करवाने हैं, स्टेप करवाने हैं, लेज़र करवाने हैं, तो वो जो हेयर कट होता है वो स्टार्ट होता है $25 एंड अप। सो वो डिपेंड करता है आप किस तरह के सैलून पे जाते हो, जो हेयर स्टाइलिस्ट है कितना एक्सपीरियंस है, सैलून कितना पुराना है, किस तरह का हेयर स्टाइल आप करा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें 25 प्लस, फिर वो 100 तक, 100 से ऊपर भी जाती हैं कई बारी। सिमिलर मेकअप का है यहाँ पे। अगर हम पे रेट की बात करेंगे तो अल्बर्टा की मिनिमम पे जो है वो है $15 एन आवर। लेकिन अब क्योंकि अभी ये हेयर स्टाइलिस्ट की बात कर रहे हैं, हम मेकअप स्टाइलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो ऊपर चलता जाता है। मैं बोलूँगी ऑन एन एवरेज $22 से लेके $25 के बीच में। और अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो फिर हेयर स्टाइलिस्ट के थोड़े से पैसे और बढ़ जाते हैं। बट ये एक बेसिक पे रेट है जो इस प्रोफेशन में आपको मिलेगा जब आप कहीं पे जॉब करते हो। तो पे के अलावा इस प्रोफेशन में टिप्स भी बहुत होती हैं, लेकिन वो कैसे डिवाइड होती हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट होती हैं फॉर श्योर। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगेगी। हो सकता है कि और भी क्वेश्चंस हों इस वीडियो को देखने के बाद, तो डेफिनेटली अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगी, अगर आप मुझे क्वेश्चन करोगे तो जो मेरी फ्रेंड है जो प्रोफेशनल है, मैं उसको पूछूंगी और फिर आपको रिस्पॉन्ड करूँगी, ताकि ऐसा ना हो कि मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ क्वेश्चंस करो, पूछो अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, और प्लीज़ बताओ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जो हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर व्लॉग्स, एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कॉमेंट, और हाँ, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय।